हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे नॉन इक्वेशन, जहां से हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटे। और मैं आपको कोई ट्रिक नहीं समझाऊंगा। 20 मिनट में कोई आपको ट्रिक समझाएगा, 20 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, जिसके बाद चाहे जो मर्जी क्वेश्चन बन जाए आप सारे क्वेश्चन कर लोगे और आपके ये चीज काम भी आएगी, है ना बेटे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहाँ से ले आए आप? बेटे जो आप नॉन इक्वेशन में क्या फाइंड करते हैं, आप ई सेल फाइंड करते हैं ना, यानी ईएमएफ फाइंड करते हैं। जो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिलती है ना, वोल्ट मीटर लगाते हैं बेटे, इसको ईएमएफ ही बोलते हैं हम, है ना। और ईएमएफ का क्या काम होता है बेटे? सर्किट में चार्ज को फ्लो करना, है ना। अब बेटे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने यहाँ क्या लिया बेटे? यहाँ जिंक की रोड ले ली, एक कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली मैंने, ठीक है बेटे। मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, एक जिंक सल्फेट एक कॉपर सल्फेट, दोनों गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटे। तो क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएंगे जिंक 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, ऐसे Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। बेटे मैंने यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, ये आपके बहुत काम आएगी, पैरालेलो में भी आपके पास काम आएगी बेटे ये। तो बेटे ट्रिक क्या है, लेकर कार नाना मामा आए जू, फिर सुनो प्रभु हॉर्स कहता आजो आजो। लिथियम पोटासियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड। बेटे जो गोल्ड है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब बेटे जो रिड्यूस होना चाहता है, गोल्ड सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है और इधर वाले कम होना चाहते हैं बेटे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेड और जिंक में से कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा बेटे? लेड होना चाहेगा जिंक से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ वालों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम है बेटे। अब इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं बेटे मेरे पास, तो बेटे मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है? जिंक और कॉपर बेटे मेरे पास, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जिंक और कॉपर में से कौन रिड्यूस होना चाहेगा? इधर वाला, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो कॉपर क्या होना चाहेगा बेटे? कॉपर होना चाहेगा रिड्यूस। क्या होना चाहेगा बेटे? रिड्यूस। कॉपर ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटे हम? रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहां पे होती है बेटे? कैथोड पर। रिडक्शन ऑलवेज कहां पर होगी बेटे? कैथोड पर। तो ये रिएक्शन कहां हो रही है बेटे? यहां पर। तो ये क्या हो गया बेटे? मेरा इलेक्ट्रोड कैथोड होगी, ठीक है बेटे। अब बेटे मेरा जिंक है, जिंक क्या करना चाहेगा बेटे? जिंक तो होना ही चाहता है, ऑक्सीडाइज है ना बेटे। तो जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देगा? जिंक 2 पॉजिटिव बेटे, ठीक है। ये जो आयन होते हैं बेटे, ये एक्वस स्टेट में होते हैं मेरे पास, और जो ये कॉपर पूरा लिखा हुआ है ये क्या होता है? सॉलिड होता है बेटे मेरे पास, ठीक है। और बेटे ये कहां पर होगा? ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होती है? एनोड पर। कहां पर होती है बेटे? एनोड पर। अब हो क्या रहा है बेटे? देखो, जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां कहां से? इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ है, ठीक है। करंट का फ्लो कहां होगा? उल्टी डायरेक्शन में होता है बेटे। करंट कहां से कहां जाएगा? करंट कहां से कहां जाएगा? कैथोड टू एनोड जाएगा बेटे, ठीक है। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई बेटे? ये बहुत जरूरी चीज थी हमारे लिए। देखो, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, हम मेरे पास ऐसे रिप्रेजेंटेशन लिखी आ जाती है, ठीक है। तो वहां से मुझे नॉइज इक्वेशन बनानी पड़ती, इक्वेशन बनानी पड़ती है, जिससे मैं क्वेश्चन करता हूं बेटे। इतना मुझे समझ आया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहां पर होगी बेटे? कैथोड पर होगी। तो ये क्या हो गया? मेरा कैथोड बन गया, ठीक है बेटे। अब अगर मैं इसी सेल की रिप्रेजेंटेशन करने लगूं, तो बेटे कैसे करेंगे? एनोडिक रिएक्शन को इस साइड लिखते हैं, कैथोडिक रिएक्शन को इस साइड लिखते हैं। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है बेटे मेरे? एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है? ये हुई है। और कैथोड पे कौन सी हुई है बेटे? ये हुई है। अब बेटे एनोड पे देखो, इस साइड क्या लिखना है? एनोडिक रिएक्शन। सबसे इधर होगा सॉलिड। घर में बेटे जो सबसे सॉलिड बंदा होता है आपके पापा, वही तो आप बाहर जाके आपके लिए काम करता है ना, वही तो आपके घर को मजबूती प्रदान करता है। तो बेटे सॉलिड जो है उसको सबसे साइड में रखते हैं, और आयंस को अंदर की तरफ रखते हैं, बच्चों को अंदर की तरफ रखते हैं, ठीक बेटे। सॉलिड क्या है मेरा एनोड पे? जिंक। क्या है? जिंक। अरे बेटे गैस है मेरे पास? नहीं है यहाँ पर। आयंस कौन सा है? आयन कौन सा है बेटे मेरे पास यहाँ पर? जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक 2 पॉजिटिव। फिर मैंने लगा दिया सोल्ट ब्रिज बेटे। अब यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन पे, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव अंदर की तरफ, आयंस अंदर की तरफ। ये क्या है? एक्वस। एक्वस है ना। और बेटे सॉलिड कहां? बाहर की तरफ, ठीक है बेटे। तो बच्चों बस इतना ही समझना था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, और सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है। और अगर मैं यहां से इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं इक्वेशन भी बना सकता हूं बेटे, है ना। कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ क्या कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही होगी, लिख दूंगा। एनोड पे ये रिएक्शन हो रही होगी, लिख दूंगा। और यहां से बेटे अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहूं, क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, Cu2 पॉजिटिव जिंक। और उस तरफ क्या हो रहा है?
जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर। तो बेटे ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है बेटे, तो बच्चों ये है मेरी नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे सोल्व करना पड़ता है ई नोट सेल। और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है बेटे, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है बेटे, मतलब मेरे कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है बेटे, Cu2 पॉजिटिव और कॉपर वाली हो रही है ना। कैथोड पे क्या हो रही है, कॉपर की वैल्यू दे रखी है मुझे, ई नोट सेल है ना, कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.34 वोल्ट। फिर माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है बेटे, जिंक वाली, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कितना, 0.76 वोल्ट है ना। अब इसको आप सोल्व कर दोगे बेटे, तो अच्छा जी, माइनस 0.76 वोल्ट माइनस माइनस प्लस और 1.1 वोल्ट। ठीक है बेटे, ई नोट सेल आ गया, नहीं आया बेटे, क्यों सर, देखो बेटे सबसे पहले यहाँ पे आओ, अरे यहाँ पर आओ, यहाँ उसने मुझे क्या कहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल देखो बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, और यहाँ देखो जिंक से कहां जा रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव में, जिंक से कहां पे जा रहे हैं बेटे, जिंक 2 पॉजिटिव में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। तो बेटे ये जो हुई, ये तो ऑक्सीडेशन हुई ना, क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई बेटे। तो ये मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ना कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और सेम मैं यहाँ देखूं, यहाँ से इधर जाऊं, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा हूं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं बेटे, ये भी मुझे क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। और मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए बेटे। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को रिडक्शन पोटेंशियल बनाना चाहूँ ना बेटे, बहुत आसान है, सिर्फ माइनस का साइन डाल दो। तो यहाँ 0.76 था, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट, और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 0.34 वोल्ट। अरे बेटे ये देखो, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तभी जिंक बनेगा ना। तो बेटे ये चीज मुझे मिली है, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नोट सेल कैसे निकाल दूंगा बेटे मैं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मतलब 0.34 वोल्ट माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.76 वोल्ट। तो कितना आ गया ये, 1.1 वोल्ट आ गया बेटे। तो मेरी कभी ईएमएफ की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, अगर आपकी गलती से आ जाए तो समझ लेना आप कुछ गलती कर चुके हो। ठीक है बेटे, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको कई बार ऐसे वैल्यू दे दी जाती है और आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि ई नोट सेल कैसे निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अब मेरी आती है क्यू की वैल्यू। ठीक है, क्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटे, मान लो मेरे पास एक गिवन रिएक्शन है, ए प्लस बी, बी से मुझे मिल रहा है सी, सी प्लस डी, डी। ये डी क्या है बेटे, स्मॉल डी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटे। ठीक है, तो क्यू कैसे लिखते हैं बेटे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इन पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, और अपॉन में बेटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में बेटे। ऐसे क्या लिखते हैं, क्यू लिख देते हैं बेटे। लेकिन अब मेरे पास जैसे इक्वेशन होगी, मेरे पास क्या, एक मेरे पास वैल्यू इक्वेशन दे रखी है, जिंक से मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटे, जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर बेटे, ये मिल रहा है। लेकिन मैं कंसंट्रेशन किसकी लिखूंगा बेटे, सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन लिखनी है, किसकी लिखनी है बेटे, आयंस की। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड में कौन सा आयन मिल रहा है बेटे मुझे, प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है मुझे जिंक 2 पॉजिटिव, क्या मिल रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में क्या मिल रहा है मुझे, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटे, और लास्ट चीज मेरी बच गई एन की वैल्यू। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं बेटे। Cu2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहा है बेटे, 2 ही होंगे। ठीक है बेटे, तो यहां पर अब मेरे पास सारे कंसेप्ट होते हैं कंप्लीट। अब हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो बच्चों ये 2024 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हमने बेटे क्या करना है, सबसे पहले एक बार रिएक्शन लिख लो बेटे। एनोड पे क्या हो रही है रिएक्शन, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है बेटे, ये एनोडिक होती है कैथोडिक होती है। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से मुझे क्या मिल रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटे, लूज हो रहे हैं ना। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या हो रहा है बेटे, Sn2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर मैं फुल रिएक्शन लिखना चाहूँ बेटे, सारी चीजें करते हैं, कई बार लिखा आ जाता है कि फुल रिएक्शन लिख दो, तो वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं इसमें ही। जिंक सॉलिड बेटे, रिएक्टेंट साइड और क्या है, Sn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बेटे, जिंक 2 पॉजिटिव और Sn। ठीक है बेटे, ये चीज होगी मेरे पास। अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है नेक्स्ट इक्वेशन के लिए बेटे,
ई नोट सेल क्या फाइंड करेंगे बेटे, ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकालते हैं बेटे, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, हाँ रिडक्शन हो रही है बेटे, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, SN2 पॉजिटिव से SN 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटे, देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, SN2 पॉजिटिव, कैथोड पे क्या हो रहा है, SN2 पॉजिटिव। SN2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है बेटे, माइनस का 0.14 वोल्ट, माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है बेटे, माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट माइनस 0.14 वोल्ट है ना, 76 72 0.62 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये ई नोट सेल की वैल्यू आ गई बेटे मेरे पास, है ना। अब मुझे क्या था, ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन, ये क्या बेटे एक्वस है ना, ये क्या है एक्वस है। और मैंने आपको बताया था सॉलिड की कंसंट्रेशन हम नहीं लिखते, किसके लिखते हैं बेटे, सिर्फ आयंस की। लोग में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है जिंक 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है बेटे SN2 पॉजिटिव। ठीक है बेटे, बस वैल्यूज पुट करनी है। ई नोट सेल की जगह क्या आ जाएगा 0.62 वोल्ट माइनस का 0.059 अपॉन में एन कितना है 2 है बेटे लोग। अब बेटे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 मोल। बेटे जितने पॉइंट जितने डिजिट पहले पॉइंट होता है उतने माइनस की पावर लगा देंगे हम, 10 की पावर -1। ठीक है बेटे, एक ट्रिक है बस, है ना। यहाँ कितना है बेटे 0.001 मोल, मतलब कितने बेटे 3 डिजिट पहले, तो 10 की पावर -3 आ गया। ठीक है बेटे, बस अब क्या करना है, अब बेटे 0.62 वोल्ट है ना बेटे, इसको ना हम अप्रोक्स मान लो 0.06 अपनी सोल्व करने के लिए कर सकते हैं हम 0.06, तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 0.03। अब बेटे ये लोग है 10 की पावर -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर +3, और 10 की पावर +3 में से 10 की पावर -1 आ गई बेटे, क्या आ जाएगी 10 की पावर 2 आ जाएगी बेटे, आ जाएगी, हाँ जी सर आ जाएगी। तो बेटे अब क्या बच गया यहाँ पे 0.62 वोल्ट माइनस 2 है ना बेटे, लोग की क्या है, लोग की प्रॉपर्टी है कि वो पावर्स को आगे ले आती है, तो माइनस का 0.06 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2 आगे आगे क्या बच गया log 10 बच गया, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है बेटे। 0.62 में से 0.06 कटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 0.56 है ना। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई बेटे, ई सेल की वैल्यू आ गई। तो बच्चों बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन कराता हूं गैस के ऊपर, जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आता है, वो अभी क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक, तो बच्चों ये हमारा गैस वाला क्वेश्चन, जहां पर हमें गैस का प्रेशर मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे टैकल करना है बेटे, सबसे पहले तो हमने बेटे क्या करना है, रिएक्शन लिख लेनी है। एनोडिक पे एनोडिक रिएक्शन है ये, है ना। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटे, ऑक्सीडेशन। SN से मुझे क्या मिल रहा है SN2 पॉजिटिव, और क्या मिल रहा है बेटे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है बेटे, कैथोड पे क्या हो रहा है H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव ने क्या करा बेटे इलेक्ट्रॉन गेन करे, अरे मुझे क्या मिल रहा है H2। बेटे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितने हैं 2H पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ भी 2 होने चाहिए। अगर 2H पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है बेटे 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, SN2H पॉजिटिव। ठीक है बेटे, और इधर क्या आ जाएगा SN2 पॉजिटिव, ये क्या है एक्वस, ये भी एक्वस, और यहाँ पर क्या आ गया H2, ये गैस है बेटे मेरे पास, क्या है गैस। अरे इसकी कितनी प्रेशर दे रखा है 1 बार दे रखा है, कितना दे रखा है बेटे 1 बार दे रखा है ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लोग। अब बेटे कैसे लिखूंगा इसको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, सबसे पहले तो मैंने आयन लिखना है, सॉलिड तो लिखते नहीं SN2 पॉजिटिव। और बेटे जो गैस होते हैं उसका क्या लिखते हैं हम, प्रेशर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटे प्रेशर ऑफ H2 अपॉन में, ये प्रोडक्ट साइड था ना बेटे इसलिए ऊपर लिखा, अगर गलती से रिएक्टेंट साइड होता तो हम नीचे लिखते। ठीक है, अब बेटे SN से मुझे क्या मिल रहा है SN2 पॉजिटिव मिल रहा है ना, यहाँ पर बेटे इस साइड क्या आयन है मेरे पास H पॉजिटिव, क्या बेटे H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव है ना, इसकी देखो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है, मैंने बताया था, फिर पावर लगती है, H पॉजिटिव की पावर लग जाएगी 2। ठीक है बेटे, अब मुझे क्या निकालना पड़ता है बेटे ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकलता है, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है H पॉजिटिव की, तो H पॉजिटिव का कितना दे रखा है 0.00 माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही बचा बेटे, इसका कितना दे रखा है माइनस का 0.14 वोल्ट,
और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा, देखा पॉजिटिव में मिला ना बेटे। तो ई नॉट सेल की जगह क्या लिख दिया 0.14 वोल्ट माइनस, एन इलेक्ट्रॉन कितने लगे थे बेटे, 2 लगे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन लगे थे, तो मैंने इसे कहा है आप 0.06 मान लिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 0.03 आ जाएगा, है ना। लोग की जगह लोग ही रहेगा। SN2 पॉजिटिव कितनी कंसंट्रेशन है भाई साहब 0.001 मोल। कितने डिजिट पहले है बेटे, 3 डिजिट पहले, तो 10 की पावर -3। H पॉजिटिव पे आ जाओ, H पॉजिटिव की 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, और इसकी पावर भी कितनी है 2 है बेटे, ठीक है। अब बेटे आ जाओ 0.14 वोल्ट, 0.14 वोल्ट, ठीक है। माइनस का 0.03, 0.03, ठीक है। अब लोग 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटे, -4, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 में से अब बेटे आप कहोगे pH2 सर प्रेशर तो लिखा नहीं बेटे, प्रेशर 1 बार ही तो दे रखा है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटे 10 की पावर -4, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 में से 10 की पावर -3 गई, 10 की पावर 1, तो बेटे खाली 10 ही लिखूंगा। तो बस 0.14 वोल्ट में से क्या माइनस कर दूंगा 0.03। लोग 10 तो 1 होता है बेटे, बस इसको सोल्व कर दो 0.11 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर बेटे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनका भी भला करेंगे, है ना। 20 मिनट में बच्चों ट्रिक से नहीं समझ आता, 20 मिनट में मैंने कंसेप्ट समझा दिया। तो एक लाइक